परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनिभवोतदिशोषिणाय तुभ्यं नमो जिनिभवोतदिशोषिणाय। बोली देवादिदेवी के जर देरे वाले चंद्र प्रभु भगवान की, देवादिदेवी के जर प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मादिनाथि भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूजनीय चेर भगवान श्री मानतुंग स्वामी जी महामुनिराज की, प्रातः स्मरणीय सारस्वत कविनय चक्रवर्ती मम शिक्षा दीक्षा दाता ममाराध्य देवाचार्य भगवान श्री विभव सगज गुरुदेव की, श्री श्री गजानन भक्तामृत महामंडल विधान की। जय बोलिए साक्षात विराजमान परम पूज्य वंदनीय आरिका श्री अरहम श्री माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। हे चिनेन्द्र वाणी, आगम वाणी, तीर्थंकर वाणी, स्यात्वात वाणी, गुरुवाणी, त्वमेव जयतो त्वमेव जयतो त्वमेव मम कंठा आगच्छतो आगच्छतो आगच्छतो। आओ, स्वागत है आप सभी का। प्रातःकालीन सत्र में करेंगे माँ जिनवाणी का रसपान। आज का विषय है मैंने पकड़ लिया अब नहीं छोड़ूंगा। मैंने पकड़ लिया अब नहीं छोड़ूंगा। किसको? क्या पकड़ा? किसे पकड़ा? किसे नहीं छोड़ोगे? अर्थात मैंने वक्तामृत स्रोत को पकड़ लिया है, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने आदिनाथ भगवान के चरण पकड़ लिए हैं, अब नहीं छोड़ूंगा। तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक इस भाव से पार नहीं हो जाऊंगा। विधान कर रहे हो और विधान करने वाले भव्यात्माओं, तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, जब तक हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ, ऐसे विश्वास के साथ, ऐसी आस्था के साथ यदि भगवान को अपनी बागडोर सौंप दी है, तब तो समझ के चलना कुछ हो पाएगा। और बीच में ही यदि छोड़ दिया तो समझ के चलना अभी समाधान बहुत दूर है। जैसे सूर्य बहुत दूर है, पर सूर्य की किरणें तो तालाब में खिले हुए कीचड़ में खिल रही कमलों को खिला देती है। ये मत समझना कि भगवान बहुत दूर है। भगवान तो तुम्हारी श्रद्धा में है। तुम विश्वास तो रखो कि तुमने पकड़े हैं चरण, और चरणों पर जल चढ़ाया है। वो यंत्र, वो भक्तामर यंत्र, यंत्र नहीं, यंत्र को मानिए कि भक्तामर है और भक्तामर के ऊपर जल की धारा दी है, और वो जल की धारा तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने वाली है। क्या? जल पिया तो कैसा पिया, जीवन परिवर्तित नहीं हुआ।
वक्ताम्बर स्तोत्र किया, वक्ताम्बर विधान किया और यूं ही दौड़े चले आए और दौड़े चले गए। उस श्रद्धा से न कर पाए, उस भक्ति से न कर पाए तो कैसा किया? कुछ भी नहीं किया। वक्ताम्बर स्तोत्र में वो ताकत है जैसे एक बच्चा कोई पकड़ता है तो पहले क्या करता है? माँ का पल्लू पकड़ता है। नरेंद्र जी, तुम्हारी वो बिटिया जब छोटी थी और कोई पकड़ता था तो तुम्हारे चरण पकड़ के, पैर पकड़ के, नहीं पकड़ के खड़ी हो जाती थी। आप देखिए, अभी भी देखिए उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे कैसे पकड़ लेते, क्योंकि उन्हें डर लगता है, उन्हें भय लगता है। ना जाने तुम्हें कौन कौन से भय लग रहे होंगे, कौन कौन से डर हैं, तभी तो इतनी मोटी मोटी स्वेटर पहन करके आ गए। डर है सर्दी ना लग जाए, क्या सर्दी ना लग जाए, बहुत सारे भय हैं। कहीं डायबिटीज ना बढ़ जाए, दवाई लेकर के आ गए, डर है। अरे जहाँ पर श्रद्धा है, जहाँ पर भय नहीं है, डर नहीं है, उन्होंने कह दिया मैंने पकड़ लिया, जो होगा देखा जाएगा। अब तो मैंने आदिनाथ भगवान तुम्हारे चरण पकड़ लिए, मैंने चंदप प्रभु भगवान आपका आशीर्वाद ले लिया है। अब मुझे डर की बात नहीं है, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा। जहां श्रद्धा बलवती होती है और यहां पर कार्य भी अच्छा होता है। देख लेना किसने कैसे पकड़ा। हमने तो ऐसे पकड़ा है कि दुनिया की कोई भी शक्ति हो, आंधी आए, तूफान आए, काव्य में आंधी भी आती है, तूफान भी आता है, और भक्ताम्बर स्तोत्र में अग्नि भी लग जाती है, तब भी वो भगवान की कीर्तन करने से बुझ जाती है। और देखो स्नेक भी आता है, देखो आदिश्वर बाबा पीछे देखो क्या है, स्नेक। ओ आदिश्वर बाबा ने तो नहीं देखा, लेकिन आगे बैठी हुई माताओं ने जरूर देख लिया। अर्थात ये क्या था, स्नेक भी आए तब भी मत डरो, बैठे रहो। बड़े से बड़े स्नेक को भी लाग जाता है, जो कह देता है कि मैंने पकड़ लिया, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। अर्थात पकड़ो तो ऐसे पकड़ो कि कहीं छूट ना जाए, ऐसे चरण पकड़ो। माताओं चरण नहीं पकड़ सकते, कोई बात नहीं, कम से कम श्रद्धा से तो पकड़ो, विश्वास से तो पकड़ो। और यदि उस श्रद्धा और विश्वास से आपने नहीं पकड़ा तो वो भक्ताम्बर स्तोत्र तो आप कितने भी कर लेना, कितने भी विधान कर लेना। और बार बार कह रहे थे क्लीम महाबीजाक्षर संहिताएं, क्या बोल रहे थे? ये चीज आपको समझनी होगी। क्लीम महाबीजाक्षर संहिताएं, यहाँ पर हाथ ऐसे जोड़ना है और क्लीम महाबीजाक्षर दोनों हाथ के सेंटर पॉइंट पर लिखा था। और वह क्लीम महाबीजाक्षर की एनर्जी आपको अपने हाथ में क्रिएट करना है। जब आपने ऐसे हाथ जोड़े थे और बोला था क्लीम महाबीजाक्षर संहिताएं, उस एनर्जी को क्रिएट करना। और एनर्जी क्रिएट करने के बाद क्या बोलना? हृदय स्थित आए, वो एनर्जी हृदय में स्थापित हो। वृषभ जिनाए, वो आदिनाथ जिनेन्द्र को नमस्कार हो। आप बोलेंगे भी नहीं, एनर्जी आप उस पर नहीं जाएंगे, वो तो एनर्जी क्रिएट कैसे होगी? क्योंकि यदि यहाँ पर क्लीम लिखा हुआ है, आपने कल्पना कर ली है और एनर्जी जागृत हो गई, फिर ये हाथ कहीं पर भी लगे, किसी भी क्षेत्र में जाएं, यदि आपने क्लीम के द्वारा महाबीजाक्षर के साथ अपना वो चक्र जागृत कर लिया है, फिर वो हाथ आपका पेन में भी लगे और कोई एग्जाम में लिखने के लिए, और आपने उस क्लीम को अपने कंठ में धारण कर लिया है। आपको पता है हमारी आवाज़ सदा साथ नहीं देती,
आपको पता है, आपको पता है कि हमारे गले से पानी भी नहीं जा सकता, लेकिन मात्र यदि कोई चीज है तो भक्तामर स्रोत है जो ये आवाज दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जब तक मुझे मात्र अमन भैया यदि आप कहीं मत बिठाना, मुझे सिर्फ भक्ताम्बर में 10 घंटे बिठा लेना, भक्ताम्बर स्रोत में। यूँ तो डॉक्टर ने कहा है कि 15 मिनट से ज़्यादा मैं बैठ नहीं सकती हूँ। क्या कह रही हूँ? प्रत्येक 15 मिनट के बाद मुझे क्या चाहिए? रेस्ट चाहिए। पर आप मुझे मात्र, मैं कह रही हूँ, मेरा भोजन भक्ताम्बर स्रोत, मेरा पानी भक्ताम्बर, और मेरा जीवन भक्ताम्बर है, मेरी श्वासें भक्ताम्बर हैं, और मात्र भक्ताम्बर के लिए टिकी हुई हैं। इसलिए मात्र भक्ताम्बर में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य, बड़ी से बड़ी विपत्ति चल नहीं सकते मुकेश अंकल। आपको पता है, आप कम चलाए हैं हमें, फिर भी हम निर्विघ्न चल के आए हैं, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है प्राण छोड़ दूंगी लेकिन व्हील चेयर भी यूज नहीं करूंगी। और मात्र यदि चलाना हो, मैंने पकड़ लिया है भक्ताम्बर स्रोत आदि बाबा, मैंने पकड़ लिए हैं आपके चरण। इस पर्याय में तो कोई ताकत नहीं है जो उससे छुड़ा दे। एक बार आप सौंप के तो देखो। और मैं कह रही हूँ, आज दावे से कह रही हूँ, ये भक्ताम्बर विधान आप नहीं कर रहे हो। मैंने 24 दिन का पाठ अपने लिए रखा है भैया नरेंद्र जी। ये भक्ताम्बर विधान तिजारा वालों के लिए नहीं है, ये भक्ताम्बर विधान मेरे लिए है। अमन भैया, इस समाज के लिए बाद में है, सबसे पहले मेरे लिए है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति मत माने कि आज पुण्यार्जक का है, आज इनका है, बैठे हुए हैं भैया लोग पुण्यार्जक बैठे, और हम इनसे कह रहे हैं नहीं, हमारे लिए है। आप भी कहो कि भक्ताम्बर विधान हमारे लिए है। कोई भी पुण्यार्जक है, लेकिन इनका हृदय साफ है, इनका हृदय बहुत बड़ा है। ये पुण्यार्जक बनकर के सभी को लाभ देना चाहते हैं, और सभी से कहना चाहते कि आप भी आओ इस धर्म खेत में और धर्म क्षेत्र में, आप भी बीज डालो, श्रद्धा का एक बार डालो तो सही। आज समय का अभाव था, लेट चल रहे थे। बाकी इस भक्ताम्बर स्रोत में आपको बिल्कुल समय ही नहीं मिलेगा कि कहाँ आप सेवक हो, कहाँ आप भगवान की गोद में हो। आज बैठेंगे अमन भैया तो उन्हें बता देंगे कि कौन से काव्य में कौन सा भजन लेना है, कौन सी जगह पर कौन सा कार्य करना है, किस काव्य में कौन सी मुद्रा बनानी है, किस काव्य में कौन से बीजाक्षर से हृदय को, अपने चक्रों को जागृत करना है। क्योंकि यदि आप उसको नहीं जानेंगे तो आप मात्र वो जलम करेंगे। यंत्र यहाँ पर जो विराजमान है उसमें 2 काव्य हैं, 26 नंबर और 45 नंबर। सभी यंत्र सेम हैं, आज यहाँ पर विराजमान है, कभी आपको मिलेंगे भी, लेकिन उसका करोगे क्या? किस लिए यंत्र चाहिए? यंत्र पकड़ कर के क्या होगा? पहले यंत्र नहीं, पहले अपनी श्रद्धा से भगवान को चरण पकड़ो, विश्वास रखो, उसके बाद यह यंत्र आपके कार्य आएगा। जब इस पर जलम, लोग कहते हैं कि जल को मंत्र जल में अंगुली डाल के करो, हम कहते हैं कि नहीं, अंगुली डालोगे जल में तो इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन होगा तो भी बीमारी बढ़ाएगा। और यदि ये थाली में यंत्र रख दिया और इसमें जल डाल दिया तो अपने आप मंत्रित हो जाएगा। अपने आप वो जल ग्रहण करके देखो तो क्या होगा। अभी तो मात्र आज एक क्रिया हमने छोड़ दी है, आज हमने एक क्रिया समय अभाव के कारण छोड़ दी है, और वो क्रिया क्योंकि विधान हमारे लिए है, वो क्रिया
हमारा संग कर लेगा। लेकिन वो क्रिया क्या है जो ये मंडल पर कलश रखे हुए हैं और यहाँ टेबल पर लवंग रखी हुई है और 108 मंत्र माता जी यहाँ बोलेंगी और आप वो लवंग उस कलश में छिपण करेंगे। क्या वो क्रिया आप उसमें छिपण करेंगे और उसका प्रभाव क्या होता है वो बाद में बताएंगे। अभी तो सिर्फ पकड़ा है, आज पहला दिन है। शास्त्री महोदय हमें मंच पर मिले हैं, इसलिए उनको अभी पता नहीं था कि कितने समय तक क्या करना है। आज कल से एग्जैक्ट समय पर 7:30 बजे शांति धारा प्रारंभ हो जाएगी। उसके पहले अभिषेक आदि सारी क्रियाएं संपन्न होकर समय से ही करना है, क्योंकि 9:30 पर किसी भी कंडीशन में मैं शांति कर्म वक्तामर जी कर लेना है, बाद में जयमाला करेंगे। क्या ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम। और आज 9:34 पर वक्तामर स्त्रोत क्लियर कर दिया गया था। सिर्फ 4 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए हुए थे क्योंकि आप लोग 30 मिनट या 45 मिनट्स बहुत लेट चल रहे थे, स्लो चल रहे थे। आज व्यवस्थाओं में समय लग रहा था, आपको समझाना पड़ रहा था, इसलिए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसलिए आपने पकड़ लिया है, छोड़ना मत। आप ये मत सोचना कि कल भी इतनी जल्दी होगा, फास्ट होगा, उसमें समझाने नहीं जाएगा। जी नहीं, कल से सारी क्रियाएं ऐसी चलेंगी कि आप समझते भी जाएंगे और आप उसको, क्योंकि इतने फास्ट भी नहीं चलना, आपको सारी चीज़ वो करना है क्योंकि आपको अपनी एनर्जी को जागृत करना है, आपको अपना रक्षा कवच तैयार करना है, आपको अपने घर की, अपने परिवार की, अपने समाज की अपनी रक्षा करनी है, आपको अपना कल्याण करना है, आपको स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है, आनंद से जीवन यापन करना है। इसलिए एक दिन में डर कर के छोड़ मत देना। मैंने आपको कहा है, मैंने पकड़ लिया, नहीं छोड़ूंगा। भैया अंशुल भैया छोड़ दोगे? भैया राजू नहीं छोड़ोगे? भैया नरेंद्र जी छोड़ दोगे? समझ गए? छोड़ मत देना। आ जाए हो, कल से ये कह देंगे कि कल से माता जी ने तो लेट कर दिया, पंडित जी ने लेट कर दिया। बिल्कुल नहीं, लेट भी नहीं करेंगे, उसी समय में करेंगे। आप लेट करोगे तो फास्ट चलेगा, पर उसी समय में किया जाएगा। और उसमें बीच में आपको ये भी जानना है, कितने काव्य में सिर्फ जाप करना पड़ता है, नाम भगवान का नाम लेना पड़ता है, कितनी जगह आपको कीर्तन करना पड़ता है, कितनी जगह आपको क्लैपिंग करना पड़ती है, कितनी जगह आपको शंख बजाना होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें उसी काव्य में आपसे पढ़ते जाएंगे तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा। आप थोड़ी सी उसको इस तरीके से समझ के चलना, पुस्तक पर दृष्टि हो, व्यक्ति पर दृष्टि ना हो कि उसने अर्घ्य नहीं चढ़ाया, उन्होंने जल नहीं चढ़ाया, तुम इधर आ जाओ। नहीं, सिर्फ मात्र आप भक्त और भगवान। यहाँ पर श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है, यहाँ पर भक्त और भगवान का संबंध है। श्रद्धा से अपने श्रद्धेय को नमस्कार करना और श्रद्धेय को पकड़े रखना, चाहे वो चंदा बाबा हो, चाहे वो आदि बाबा हो, चाहे महावीर स्वामी हो, जो भी बाबा हो, अपने श्रद्धेय को छोड़ मत देना। पूजा छूट जाए, जल चढ़ाना छूट जाए चलेगा, पुष्प छूट जाए चलेगा, धूप छूट जाए चलेगी, नहीं चढ़ पाएगी चलेगी, पर तुम्हारी श्रद्धा नहीं छूटना चाहिए। तुम्हारी श्रद्धे के प्रति अपनी आस्था, अपना विश्वास बना रहना चाहिए। दवाई कोई भी खिलाए, दवा कोई भी खिलाए, पर दवा तो काम करेगी करेगी यदि वो दवा
वो दवा दबा करके दी जाए, और यदि वो दवा दिखा करके दी जाए, और दवा दिखा करके दी जाएगी तो कम कार्यकारी होगी, और दवा दबा करके दे दी जाएगी तो बहु कार्यकारी होगी, वो सिद्ध हो जाएगी। क्योंकि माँ दवा दबा करके देती है, छिपा करके देती है, छपा करके नहीं देती है, दिखा दिखा करके नहीं देती है। इसी तरह इस भक्तामर स्तोत्र में दवा है और वो दुआ है जो छिपी हुई है, वो तुम्हें दवा दिखाई नहीं देती है। इसलिए उस दवा को जानने की कोशिश करो। हमारी तो मात्र दुआ है, आपको कामनाएं हैं, आशीर्वाद है, प्रभु का आशीर्वाद है आपके लिए, गुरुदेव का आशीर्वाद है, और चंदा बाबा की कृपा आपके ऊपर है। आपके लिए भक्तामर स्तोत्र कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, सर्व सिद्धिदायक हो। आप छोड़ना नहीं। मैं देख लूँ कितने लोग छोड़ेंगे, बस बता दो कितने लोग छोड़ोगे। नहीं छोड़ोगे, पकड़े रहना। आज हमारा समय बहुत हो गया है, हम आपका समय अधिक नहीं लेंगे, क्योंकि हमें भी अपना समय देखना है, आपको भी अपना समय प्रिय है। तो यदि इस समय के सीमा का उल्लंघन किया हो शास्त्री परिवार ने, संघ परिवार ने और समाज के सदस्यों ने, तो उन सभी भव्यात्माओं को क्षमा करना। तो आओ, क्षमा का दान देना ही क्षमा मूर्ति हो। तो जल्दी से अभय मुद्रा बना लो, क्षमा का दान देना, क्योंकि यहीं पर मिल करके खाता जाना, बाहर कुछ मत ले जाना। तो चलिए, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी वैरभाव नहीं है। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञान के वश होकर के, अहंकार के वश होकर के कोई अपराध हो गया हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले, इस समौ शरण में विराजमान देवाधिदेव वितरागी देव, मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। दोनों माता जी को वंदा में आपस में। कल नहीं आओगे? शाम को नहीं आओगे? आओगे तो प्रेयर नहीं करोगे? करोगे तो बैठे बैठे करेंगे। पुनः बुलाना भूल न जाना, सपनों में आना, जैसे भी हो हमको अपने दर पर ले आना। तेरे दर पर ऐसा लगता ज्यों अपना घर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि, मैंने जो जो पाप की हो वही सब माफ करो। खड़ा अदालत में हूँ स्वामी, अब इंसाफ करो, मेरे अपराधों को भगवान आज क्षमा कर दो। मेरा अंतिम धर्म सभा में आने वाले समौ शरण
बारी हम शीश झुकाए, खींचनी वाणी माँ, खींचनी वाणी माँ, खींचनी वाणी माँ, खींचनी वाणी माँ, खींचनी वाणी माँ। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोक आलोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो ढोक। खाई उत्सर्ग 9 बार नमोकार। आज का नियम है, दिन में 9 टाइम बोलेंगे मैंने पकड़ लिया नहीं छोड़ूंगा। और दूसरा मंत्र है 4 2 5 4 2 5 3 1 4 2 5 3 1 अर्थात 42 500 क्या होगा 31 हुआ ना, 31 हुआ, 13 कहाँ हुआ माता जी, है ना, ठीक है ना। 4 2 5 3 1 अर्थात 42 531। यस बराबर। क्या करना है, 9 टाइम नमोकार मंत्र इस सिक्वेंस से बोलना है। नमो वज्रायाणम, नमो सिद्धाणम, नमो लोये सविसावणम, नमो आयरियाणम, नमो अरिहंताणम। और बीच में क्या कहना, मैंने पकड़ लिया है नहीं छोड़ूंगा। क्या, मैंने पकड़ लिया है नहीं छोड़ूंगा। और ये 9 टाइम इसलिए कि मैंने भक्तंबर जी को पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। और भोजन से क्या है नियम आज का, आज ऊपर से कोई भी नमक नहीं लेगा। जो पड़ गया तो पड़ गया, नहीं आया तो नहीं। आज ऊपर से कोई भी नमक नहीं लेगा। ये 2 नियम आपके लिए। अब शास्त्री परिवार अर्घ समर्पित कर लें माता जी के श्री चरणों में। जीवंत रूप जिन वाणी हो, जिन वर के पथ पर चलती हो, आकर्षण इतना है तुम में, सबको मोहित कर देती हो। गुरु वचनों में जीवन जीती, आगम चर्या अपनाती हो। वात्सल्यमयी अरहम श्री माँ, सबके मन को भा जाती हो। ओम रह साक्षात विराजमान परम पूजनीय सम्यक्त वर्धनी श्रमणी आरिका रत्न 105 अरहम श्री मात्रे नमः। आपके श्री चरणों में मेरे साथ आप सब बोलो, मेरा, मेरे परिवार का, सभी इष्ट मित्रों सहित बारंबार कोटिशः अनंत बार वंदामि वंदामि वंदामि। अनर्घ पद प्राप्तये पूर्णार्घ्यं महार्घ्यं निर्वपामिति। वंदामि माता जी, वंदामि माता जी, वंदामि। शांति विसर्जन करा दीजिएगा और फिर दोपहर में और शाम की घोषणा कर दीजिएगा आरती आदि की। आज शाम को जो मुख्य परिवार आज के सौधर्मेंद्र बने, ठीक 6 बजे आरती का थाल अपने घर से लेकर के आएंगे और यहाँ पर महा आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आप सब भी शाम को भी और प्रतिदिन सुबह का भी